हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बायोनीट 2026। इस चैनल पे हम सारे टॉपिक्स की एनसीईआरटी रीडिंग करने वाले हैं और इस वीडियो में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक नंबर 3.3 गैमेटोजेनेसिस की अप टू स्पर्मेटोजेनेसिस रीडिंग करेंगे। ठीक है, और हर एक चीज़ आपको क्लियर होगी। ओके, सो गैमेटोजेनेसिस क्या होती है ना। गैमेटोजेनेसिस क्या होती है? मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम जो है उनको हम गैमीट्स कहते हैं, राइट। सो इनके फॉर्मेशन को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, सो द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन द टेस्टिस इन मेल्स एंड द ओवरीज इन द फीमेल्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते ही वही हैं जो कि गैमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो मेल में कौन है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? टेस्टिस। और फीमेल में कौन से हैं? ओवरीज। ठीक है, ये क्या करते हैं? गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। गैमीट्स कौन से होते हैं? स्पर्म्स होते हैं और ओवम होते हैं। By the process called as gametogenesis. In testis, the immature male germ cells, टेस्टिस में क्या होती है? इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। हमको पता है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है दे आर लाइंड बाय टू टाइप्स ऑफ सेल। एक होती है स्पर्मेटोगोनिया, एक होती है सर्टोली सेल। तो स्पर्मेटोगोनिया को ही हम क्या कहते हैं? इमेच्योर मेल जर्म सेल्स कहते हैं, जो कि क्या करती हैं? स्पर्म्स प्रोड्यूस करती हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि कब स्टार्ट हो जाती है? प्यूबर्टी में। सो द स्पर्मेटोगोनिया होती है जिसका सिंगुलर स्पर्मेटोगोनियम होता है, वो प्रेजेंट होती है सेमिनिफेरस के वॉल पे, राइट, इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो कि फर्दर मल्टीप्लाई करते रहती है बाय माइटोसिस और बहुत सारी स्पर्मेटोगोनियम बनाती हैं जो कि डिप्लॉयड होती हैं और जिनमें 46 क्रोमोसोम्स होता है। सो इन्हीं में से कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो है, जो अपने साइज़ में बढ़ जाती हैं, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में बढ़ जाती हैं, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि फर्दर मियोसिस कर करके क्या करती हैं? डिवाइड करती हैं। और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद जो कि रिडक्शन डिवीजन होता है, लीड करती है इनटू फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि जब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें 46 क्रोमोसोम नहीं होता है, 23 क्रोमोसोम होता है ईच में, राइट। और ये जो होती है जब फर्दर सेकेंड मियोटिक डिवीजन करती हैं तो प्रोड्यूस करती हैं 4 इक्वल स्पर्मेटिड्स। अब ये जो स्पर्मेटिड्स बनी है ना, ये स्पर्मेटिड्स जब स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करेंगी उस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजोआ को ही हम स्पर्म्स कहते हैं। तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। जब स्पर्मियोजेनेसिस होता है, स्पर्म्स बन गया, अब स्पर्म्स को चाहिए न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन के लिए स्पर्म हेड बिकम इम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। सर्टोली सेल में स्पर्म अपना हेड इम्बेड कर देता है, ठीक है। उसके बाद मैच्योर होता है। उसके बाद क्या होता है? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाती है बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। अब बाकी का तो पता है, स्पर्मिएशन हो गया, सेमिनिफेरस